और मानसिक रूप से आज भी हम गुलामी हैं। कितने महापुरुषों ने कितना योगदान दिया, कितना बलिदान दिया इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, और हम उनके बलिदान को कितना ताक पर रख देते हैं, कितना हल्के में लेते हैं। कैसे कैसे महापुरुषों ने क्या सोचा होगा इस देश को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, और खुशी खुशी से उन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया। कितनों ने गर्दन उड़वाई। कैसे कैसे महापुरुषों ने इस देश की रक्षा के लिए क्या नहीं किया, हमारी रक्षा के लिए। हमारा मान, हमारा स्वाभिमान, हमारा गौरव सुरक्षित रहे, और हम कर क्या रहे हैं। आज वो संस्कार का दिन है। गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र उन्हें देखो, 25 तारीख को हैं गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के साथ क्या क्रूरता की गई, और जिन्होंने हमारे देश के साथ इतनी बर्बादी की, हमारे लोगों के साथ मां बहनों का बलात्कार, मां बहनों के साथ इतना शोषण, इतनी लोगों की हत्या कर दी, और हम उन्हीं को मानने पूजने में लगे हैं, उनके चरण चाटने में लगे हैं। हमारे गुरुओं ने, पंजाब के ऐसे गुरुओं ने क्या बलिदानी नहीं की देश के लिए। ये तो बलिदानियों की धरती है। देश की रक्षा अगर ये न होते तो न जाने क्या हाल होता देश का, कौन संभालता। चार संतति हंसते हंसते देखो कैसे कुर्बान कर दिया। आज कौन सा दिन है, और उसके बदले में हम जरा से दाल पानी बिजली इनमें कितना बिक जाते हैं, और हम बिन मतलब का नाटक करते हैं। उन्होंने क्या सोचा होगा। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर सिंह, जो 9 साल के गुरु गोविंद सिंह थे, कश्मीर से हिंदू लोग आए और वहां अपनी पुकार सुनाई कि हमारी रक्षा करिए, और तेग बहादुर सिंह ने कहा अब जो है राष्ट्र बलिदान मांगता है, सबसे बड़ी कुर्बानी चाहिए, सबसे शुद्ध कुर्बानी चाहिए। क्या किया जाए। घर में, परिवार में चिंता बढ़ी, तो बालक, 9 साल का बालक गुरु गोविंद सिंह ने पिता को कहा, आपसे बढ़कर शुद्ध बलिदानी कुर्बानी, आपसे बढ़कर महान विभूति और कौन है। ऐसे भाव से आलोकित किया गुरु तेग बहादुर सिंह, और उन्होंने अपने आप को, अपना स्वाभिमान नहीं बेचा, और किस तरह से शिष्य वहां चांदनी चौक में तड़पा तड़पा करके उनके साथ जघन्य कृत्य किया। हमारी इस राष्ट्र की रक्षा के लिए जोरावर सिंह को कहा गया, अगर इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र को कहा गया, अगर तुम इस्लाम कबूल करो तुम्हें हम वाइज्जत बरी कर देंगे, छोड़ देंगे। 9 साल के बालक ने, शायद 6 साल के बालक ने जवाब दिया, क्या इस्लाम कबूल करने के बाद मृत्यु नहीं होगी। क्या गजब बालक का, देखो संस्कार देखिए। अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं, क्या मेरी मृत्यु, मुझे मौत होगी नहीं। ऐसे बाल्यावस्था से ऐसे धुरंधर दिव्य बलशाली ऐसे महापुरुषों ने इस देश को सींचा है, अपने खून से सींचा है, और बदले में हम क्या करते हैं, घर घर में सांता क्लॉज बनाते 25 तारीख को। यही श्रद्धांजलि है। उस दिन
सरकार ने वीर बाल दिवस घोषणा की। पटना में गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, और वहां पर इधर हमारे कुरुक्षेत्र में भी गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, और वहां सारे बच्चों को सांता क्लॉज बनाने की वहां आज्ञा कर दी गई। बताओ। और ये बात बताई गई गुरु गोविंद सिंह की, तो उसके बारे में पता ही नहीं, न प्रिंसिपल को न किसी को भान ही नहीं। ये हाल है देखो। तो उनको जाकर के सारी बात डांट फटकार के साथ बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले गए, क्या रहे हो यार, ये नेम प्लेट हटाओ यहां से। उस महापुरुष की आत्मा को क्या लगेगा। तब उन्होंने वहां से बिल्कुल परिपाटी बदल दी। ये कुरुक्षेत्र की घटना अभी थोड़े दिन पहले की बात है। उसके बाद पूरे हर साल उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद हमारे महापुरुषों की जीवनी की गाथा सुनाई जाएगी, बच्चों को वो पढ़ाया जाएगा। अच्छा, किसी ईसाई स्कूल वाले या किसी पादरियों को जन्माष्टमी मनाते देखा आपने? हाँ जी। किसी दरगाह में, किसी मस्जिद में हमारे रामनवमी नवरात्रि मनाते देखा है? सारे ठेका तुमने ले रखा है, बताओ है? क्या तमाशा है बताओ। हमारे बच्चों को सेंटा क्लॉज के बारे में पता है, हमारे बच्चों को क्रिसमस के बारे में पता है, हैप्पी न्यू ईयर का पता है, हमारे बच्चों को नवरात्रि का पता नहीं, हमारे बच्चों को रामनवमी का नहीं पता। हम तो बस ये केक काटो, ये सब काटने की संस्कृति हमको सिखा दी गई। अंग्रेजों का जूठा गुलाम खाओ, है अंग्रेजों के जूठा। अगर अंग्रेजों से सीखना ही है तो अच्छी अच्छी बात सीखो ना, उनके टाइम पंक्चुअलिटी सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो। सीखने वाले ये गोबर सीखना जरूरी है। कहते बच्चे नहीं मानते की करिए। अरे तुम नहीं मानते, बच्चों को आरोप लगाते हो। फूहड़ कल्चर, जिसके पीछे काट रहा है, पशु हत्या है उसके पीछे। जो केक काटते हो ना, इसके पीछे हत्या है, किसी जीव की हत्या है। वो असभ्य लोग थे, जंगली लोग थे पहले, सभ्यता थी नहीं। जानवर काट के बना के खाते थे। खुशी मनाओ, दुखी मनाओ, कुछ भी करो, वही गुजारा। क्योंकि वहां यूरोप में बर्फ के अलावा कुछ मिलता ही नहीं, वही है खाने का सहारा। वो काट के खाते थे, खुशी गमी कैसे भी। अब वो पशु कम हो गए तो उसके प्रतीक के रूप में केक बनाया जाने लगा। थोड़ा बहुत पशु फिर काट के बनाते। हमको कोई पता नहीं, सारे कर रहे तो वही करेंगे, सारी दुनिया कर रही थी बस। कम से कम सोच लो, दिमाग का भी इस्तेमाल करो कि कहां से चली, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों शुरू हुआ। ये काटने का, हमारे तो जोड़ने का कल्चर है। हमारे यहाँ तो योग है, योग मतलब जोड़ने वाली कल्चर। किसी की हत्या, किसी का खून बहा करके किसी को नोच के खाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में हैप्पी कहां से होगी। क्या कर रहे हैं हम? इसीलिए जिंदगी भर रोते हो, रोते रहोगे, क्योंकि धर्म के मर्म को नहीं समझते। और मोमबत्ती जलाना, बुझाना, आरती करते दीप बुझ जाए, मां टेंशन में आ जाती, पता नहीं क्या हो जाए, और यहां फूंक मार मार के है। हमारे यहां तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले में चलो। अब ये उजाले से अंधेरे में चलो। शक्तिमान सीरियल में देखा ना, वो अपराधी आतंकी लोगों को मारता था काली स्याही में, है से काले लिबास में, बोलता था अंधेरा कायम हो।
हम वो अंधेरा कायम करने वाली कल्चर को पकड़े बैठे हैं। फूंक मार मार के जिंदगी की ज्योत बुझाओगे, फिर बोले हैप्पी बर्थडे। खा का हैप्पी होना था जिसकी जिंदगी की ज्योत ही बुझ गई है। क्या सीख बैठे, कैसे कैसे महापुरुषों का योगदान, आज उनको याद करके हमारे जीवन में कुछ पौरुषता आ जाए, हमारे जीवन में कुछ उनका कुछ एक अंश थोड़ा सा आ जाए, उनका अनुकरण, उनका पाठ पढ़ा जाए, उनके बारे में चिंतन किया जाए, उन स्कूलों में उनके बारे में एसेज लिखा जाए, निबंध लिखा जाए, उनके बारे में बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। हम क्या कर क्या रहे हैं? क्या सोचा होगा हमारे महापुरुषों ने? हमारा ऐसा राष्ट्र होगा जहां मंगलमय वातावरण होगा, राम राज्य होगा, जहां किसी को कोई शिकायत नहीं। लेकिन हमने क्या कर दिया? क्या सोचा था, क्या हो गया? वो भी महापुरुष सोचते होंगे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं। हम यही श्रद्धांजलि देंगे? आज उन महापुरुषों का संस्कार दिवस है। तो बहुत व्यथित करने वाली बात है। हमारा भारत वो भारत नहीं था, ये भारत था जहां ऋषि मुनियों का इतना योगदान है। कितने महापुरुषों ने खून है दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना धार। कैसी बेकार बेकार की बातें सिखाई गई हमको। कितने लाखों की संख्या में बलिदानी हुई, कितनों लाखों ने खून बहाया, और हमको पढ़ाया कि आज बिन खड़ग बिन धार। वो लाखों जिंदगी कहां गई? इतने महापुरुषों की बलिदानी कहां गई? 1100 साल से लड़ रहे हैं हम, 1100 साल से। सिर्फ दिखाया जाता 200 साल से गुलाम, 200 साल से नहीं, हम 1100 साल। महाराणा प्रताप किससे लड़े? छत्रपति शिवाजी किससे लड़े? बाजीराव पेशवा जी किससे लड़े? गंभीरता से सोचने वाली बात है। जब तक हम गंभीर नहीं होंगे, हम पर ऐसे दोगले लोग शासन करते रहेंगे। ये सब हमारा कसूर है। अगर हम सावधान होंगे तो ऐरा गैरा नथो खैरा हम पर कभी शासन नहीं कर सकता। हम लालची हो गए, हम डरपोक हो गए, तो 1 मिनट में उधर टोपी लगा के तैयार। हम लालची हो गए तो उधर तैयार। अपना हमारा कोई स्वाभिमान नहीं, हमारी कोई आत्मा नहीं, मर गई हमारी आत्मा। कहीं भी बिकने को तैयार, 1 मिनट में बिकने को तैयार है। कोई फ्री में बिजली पानी कोई कर दे, फ्री बस में टिकट कर दे, फ्री में ट्रेन में टिकट कर दे, हम वहीं लुढ़कने को तैयार हैं। हम ये नहीं सोचते मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, मेरे कौम का क्या होगा, मेरे राष्ट्र का क्या होगा। हमारे बलिदानी महान आत्माओं के मन में क्या बीतती होगी हमको देख करके। इन्हीं के लिए हमने ये कुर्बानी दी। इसीलिए सावधान। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की।